हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल JS कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे TY BCom 6th सेमिस्टर बिजनेस इकोनॉमिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद आंसर। तो अगर आप वो सर्च कर रहे हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कौन से होने चाहिए, तो वो सारी चीज़ें को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। जैसे कि आपको पता है कि ट्रू और फॉल्स और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको एग्जाम में 20 मार्क्स का कंफर्म क्वेश्चन, अगर आप ये एकदम कंफर्म राइट करते हो तो 50% चांस हो जाता है कि आप एग्जाम में पास हो जाओगे। बिकॉज आपको पासिंग होता है 40 मार्क्स, जहाँ से अगर आपको 20 में से 20 पूरे मिलते हैं तो आपको एकदम इजीली मार्क्स मिल जाएगी। तो सेम टू सेम मोस्टली तो आपके एग्जाम में मनन प्रकाशन की बुक में से आपके सारे क्वेश्चंस आते हैं। और भी जो एक्स्ट्रा है उसका भी PDF हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। टेलीग्राम चैनल पे कैसे जुड़ना है उसका हम पूरा डिटेल में बताएंगे, वीडियो के एंड तक बने रहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव फॉर द TY BCom 6th सेमेस्टर, मतलब समझो यही एग्जाम में आना है। लेकिन क्या होता है, स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं है और कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। बिकॉज जिसका कंसेप्ट क्लियर है तो उनको तो ऑब्जेक्टिव अगर याद नहीं है तो भी चलेगा। बिकॉज अगर आपको पूरा ब्रीफ आंसर याद है तो ऑब्जेक्टिव याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन तो भी ये कोशिश करो कि आप अच्छे से याद कर लो। अगर आप 1 आवर देते हो पूरा कंप्लीट ये पूरे PDF को, जिसमें आपको आंसर भी टिक किया हुआ, तो एकदम ईजी वे में आप क्या कर सकते हो, अपने सारे आंसर याद कर सकते हो। जो आपके टोटल 13 चैप्टर्स है आपके टेक्स्ट बुक के, वो सारे कवर है। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, द इंटरनेशनल ट्रेड टेक प्लेस ड्यू टू द इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, देखो कितना आंसर है, 10 से 15 मिनट भी नहीं लगे एक एक चैप्टर कंप्लीट होने के लिए। और कोशिश करिए जब भी आप ऑब्जेक्टिव याद कर रहे हो तो अपने फ्रेंड के साथ में बैठो, ताकि आप एक दूसरे का क्या कर सकते हो, लर्निंग ले सकते हो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया रहेगा तो आपको हमारे थ्रू के पोस्ट मिलते रहेंगे यूट्यूब पे, जहाँ से आप अपने आंसर देख के थोड़े बहुत और ऑब्जेक्टिव क्या कर सकते हो, वहाँ से भी याद कर सकते हो। द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस इज एसोसिएट, मतलब किसने बनाया था, एडम स्मिथ। इसका हम लोग ने ऑलरेडी वीडियो अपलोड भी किए हैं। अकॉर्डिंग टू द डेविड रिकार्डो, द एसेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यहाँ का आंसर आएगा कंपेरेटिव कॉस्ट डिफरेंस बिटवीन द कंट्री। Assume that there is a two country A and B, there can be both produce two goods A and B. Comparative advantages state that, तो इसका आंसर है आपका trade between the two country can be beneficial even A has the cost advantages both goods and B. लेकिन यहाँ पे डिसएडवांटेजेस का आता है गुड्स का। ये जब आपने थ्योरी पढ़ी रहेगी तो आपको इसका आंसर एकदम इजी वे में पता रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन रिकार्डियन थ्योरी ट्रेड, तो यहाँ पे आएगा लेबर इज परफेक्टली इमूवेबल बिटवीन द कंट्रीज, मतलब कंट्री छोड़ के नहीं जाना चाहिए। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू द रिकार्डो कंपेरेटिव कॉस्ट थ्योरी ऑफ ट्रेड, फंडामेंटल कॉजेज ऑफ कॉस्ट डिफरेंस बिटवीन द कंट्रीज, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा हेट्रोजेनिटी ऑफ लेबर बिटवीन द कंट्रीज। डन, मोस्टली मुझे लगता है आपको यहीं पर आपको सारे ऑब्जेक्टिव्स याद हो जाएंगे। अब नेक्स्ट, dash is use of the only the measurement of a cost of production in the Ricardian theory of comparative cost। तो यहाँ का आंसर है आपका लेबर आर्स। क्या है, देखिए आपने थ्योरी पढ़े तो दो, आपने जब कंपेरेटिव किए थे क्या आया था इसमें, किस में कंपेयर कर रहे थे आप, लेबर्स आर्स में कर रहे थे। द रिकार्डियन थ्योरी ऑफ कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेजेस इज कंसिडर स्टैटिक्स थ्योरी बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ये भी आपने हम पढ़े, इसका ऑलरेडी हम लोग ने वीडियो आपको बनाया। मतलब कांस्टेंट रहना चाहिए, जो तुम्हारा प्रोडक्शन है ना वो कांस्टेंट रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेजेस थ्योरी कैन टू इम्प्लिसिट कंक्लूजन कंप्लीट, यहाँ पे क्या मिलता है आपको, स्पेशलाइजेशन मिलता है। देखो दोनों कंट्री क्या कर रहे, प्रोड्यूस तो कर रहे, लेकिन आप स्पेशलाइज हो जाओगे अगर एक ही प्रोडक्ट बनाओगे तो। द रिकार्डियन थ्योरी इज क्या है, वो सप्लाई साइड है। क्या है वो, सप्लाई साइड। डन, अब यहाँ पे ट्रू और फॉल्स है। स्टेट विद द रीजन, आपको एग्जाम में रीजन लिखने की ज़रूरत नहीं है। थ्रू द पोर्चुगल कैन प्रोड्यूस, ये आपने पढ़े होंगे मोस्टली, मुझे लगता नहीं कि ये वाला क्वेश्चन आएगा पहले वाला। हाँ, सेकंड वाला देख लो, कंपेरेटिव कॉस्ट थ्योरी कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू और मोर देन द टू। हाँ ये राइट है, वहाँ पे क्या होना चाहिए, टू कंट्रीज और टू कम्युनिटी, सभी को पता है। देन नेक्स्ट, रिकार्डियन थ्योरी कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ लेबर ओनली बट नॉट इन द टर्म्स ऑफ मनी, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा फॉल्स। क्या आ जाएगा, फॉल्स। कंपेरेटिव कॉस्ट थ्योरी इज बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ सप्लाई एंड इग्नोर द डिमांड, राइट। अभी हम लोग ने ऊपर देखे थे ना ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। नेक्स्ट, द रिकार्डियन थ्योरी ऑफ ए कंपेरेटिव कॉस्ट कैन बी एक्सप्लेन इन द टर्म्स ऑफ मनी, हाँ ये राइट है। कंपेरेटिव कॉस्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू द रियल वर्ल्ड, हाँ ये भी पॉसिबल है कि रियल वर्ल्ड में ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है।
तो ये था आपका। अगर आपको इसका वो पढ़ना है कि रीज़न, तो ये आप टेक्स्ट बुक में से पढ़ सकते हो, लेकिन आपको 1 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ रहा तो नो नीड ऑफ ए रीज़न, मतलब रीज़न लिखने की ज़रूरत नहीं है। और मैच द फॉलोइंग का चांसेस बहुत कम है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, याद करके जाना पड़ेगा। देखो फ़ायदा क्या, अगर आप मैच द फॉलोइंग पढ़ते हो तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आपको आसानी हो सकती है। जैसे कि एडम स्मिथ, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कॉस्ट। देन है आपका डेविड रिकार्डो, तो इसका आंसर है आपका कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस। डन। वैल्यू इज बेस्ड ऑन द लेबर कंटेंट, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा एजम्पशन ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी। देन है फोर्थ स्टैटिक्स थ्योरी, तो यहाँ का आपका आंसर आ जाएगा लिमिटेशन ऑफ द रिकार्डियन थ्योरी। तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 1। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मतलब चैप्टर नंबर 2 की तरफ। हेक्सर हॉलिन थ्योरी इंटरनेशनल ट्रेड स्टेट डेट। अब यहाँ पे क्या बता रहा है वो, इंटरनेशनल ट्रेड इज बट स्पेशलाइज केस ऑफ इंटरनल ट्रेड, मतलब अंदर ही अंदर कंट्री के बीच में। द मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी ऑफ वैल्यू। हेक्सर हॉलिन थ्योरी स्टेट दैट ट्रेड बिटवीन द कंट्री टेक प्लेस ड्यू टू रिलेटिव फैक्टर एंडोमेंट। आंसर आएगा इसका। डन। डन। थोड़ा सा आगे जाते हैं। According to the modern theory of trade, country will produce the and export products। क्या है export product, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा that use a larger amount of a factor production can be have been abundance। क्या आएगा आंसर, have been abundance। तो अभी है आपका क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एजम्पशन, तो देर आर बैरियर टू ट्रेड। यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, देर आर बैरियर। इफ ए कंट्री ए इज लेबर अबेंडेंट एंड ए कंट्री बी इज कैपिटल अबेंडेंट, वो ज़्यादा रहेगा, तो क्या आंसर आएगा, के अपॉन एल ए इज लेस देन के एल बी। ठीक है, बी आंसर रहेगा। और इफ ए कंट्री ए इज अ लेबर अबेंडेंट एंड बी इज अबेंडेंट, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा पी के डिवाइड बाय पी एल ए इज ग्रेटर देन द पी के डिवाइड बाय पी एल बी। डन। फैक्टर इंटेंसिटी इज मेजर्ड बाय फैक्टर रेशियो। क्या आएगा आंसर, फैक्टर रेशियो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन द लिनोटिक्स पैराडॉक्स, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा कैपिटल अबेंडेंट कंट्री यूएससी एक्सपोर्ट लेबर इंटेंसिव गुड्स एंड इंपोर्ट कैपिटल इंटेंसिव गुड। आई थिंक सो जो भी ये वीडियो देखेगा उसको ऑब्जेक्टिव भी याद होते जाएगा। देन ऑप्शन नंबर ये हो गया 10 की 10। अब आपका आ रहा है ट्रू और फॉल्स। एचओ थ्योरी इज बेस्ड ऑन द म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस ऑफ अ कंट्री एंड कमोडिटी इन द फैक्टर मार्केट। यहाँ पर आपका आंसर है ट्रू। इंटरनेशनल ट्रेड इज बट स्पेशल, हाँ ये भी आंसर है ट्रू। फैक्टर इंटेंसिटी इज मेजर, एब्सोल्युटली फॉल्स है। एचओ थ्योरी इज डिस्प्रूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ लिनोटिक्स पैराडॉक्स, ट्रू है। फैक्टर अबेंडेंस रिलेटिव लो फैक्टर, ट्रू है। एचओ थ्योरी इज बेस्ड ऑल्सो ऑन द अनरियलिस्टिक अजम्पशन, यहाँ पर भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। अब ट्रू और फॉल्स के मैच द फॉलोइंग की तरफ चले जाते हैं। म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस आपका आंसर आएगा जनरल इक्विलिब्रियम। फैक्टर इंटेंसिटी, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा फैक्टर रेशियो। फैक्टर अबेंडेंस का आंसर आ जाएगा आपका लो फैक्टर प्राइस। देन लो कमोडिटी प्राइस का आपका आंसर आ जाएगा बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। और लिनोटिक्स पैराडॉक्स का आंसर आ जाएगा आपका नेगेट्स एचओ थ्योरी। डन। तो ये हो गया मॉड्यूल नंबर सेकंड। अब हम लोग बढ़ते हैं मॉड्यूल नंबर 3 की तरफ। द टर्म्स ऑफ ट्रेड आर एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ प्राइस इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, याद रखना, ठीक है। द फॉर्मूला ऑफ नेट बार्टर सिस्टम का आपका आंसर आएगा प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट और प्राइस डिवाइड बाय प्राइस ऑफ इम्पोर्ट। देन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर्स ऑफ एनबीटीटी, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा टेक इनटू द अकाउंट नॉट मर्चेंटाइल आइटम्स ऑफ ए ट्रेड। फोर्थ, ए ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ए ट्रेड इज एसोसिएटेड विद टाउसिंग ए फेवरेबल जीपीटीटी ग्रॉस बार्टर सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा कंट्री कैन हैव ए मोर इम्पोर्ट फॉर ए गिवन एक्सपोर्ट। जीबीटीटी इज अ वाइडर कंसेप्ट देन द नेट बीटीटी, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा इट इंक्लूड ऑल द आइटम्स इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। देन क्वेश्चन नंबर 7 है, टर्म्स ऑफ ट्रेड कंसेप्ट मेजर टोटल अर्निंग फ्रॉम द इनकम ट्रेड ऑफ ट्रेड। क्या आएगा आपका इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड इज एक्सप्रेस, आपका फॉर्मूला याद रखना है आपको, पी एक्स डिवाइड बाई पी एम इंटू क्वान्टिटी। क्या है वो,
क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 9, द चेंज इन द इनकम टर्म्स ऑफ ए ट्रेड डिपेंड्स ऑन द प्राइस एंड द वॉल्यूम, मतलब तुम्हारा प्राइस और कितना तुम वॉल्यूम क्वांटिटी एक्सपोर्ट कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ ए इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड, यहाँ का आपका आंसर आ जाएगा बी, डज नॉट मेजर प्रीशियसली गेन और लॉस फ्रॉम द ट्रेड। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जाते हैं। सिंगल एंड द डबल फैक्टरल टर्म्स ऑफ ट्रेड आर एसोसिएटेड विद द, यहाँ पर आपका आ जाएगा आंसर जैकब विनर। द सिंगल फैक्टरल टर्म्स ऑफ ट्रेड इज एक्सप्रेस px डिवाइड बाय pm ब्रैकेट zx। द सिंगल फैक्टरल टर्म्स ऑफ ए ट्रेड मेजर, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा द अमाउंट ऑफ ए इनपुट nation gets per unit of a domestic factor of a production embodied in its export। अब क्वेश्चन नंबर 14, द डबल फैक्टरल टर्म्स ऑफ ट्रेड, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा द नंबर ऑफ ए यूनिट डोमेस्टिक फैक्टर एम्बेडेड इन द कंट्रीज एक्सपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 15, इन अ प्रैक्टिस आर यूज फॉर द ऑफिशियल पर्पस वाइल मेजरिंग द टर्म्स ऑफ ट्रेड, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। देन 16, इफ़ ए कंट्री करेंसी डेप्रिशिएट, अगर कम हो रही है उसकी वैल्यू फॉरेन करेंसी, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड विल बी फेवरेबल। डन। अब हम लोग कर लेते हैं ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स चाहिए। कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड कंपेरिजन इनकम फ्रॉम द एक्सपोर्ट, फॉल्स आएगा। ठीक है। कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड डज नॉट कंसिडर द क्वालिटी, ट्रू आएगा, कोई मतलब नहीं इससे। ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड इंक्लूड रेदर देन द ट्रेड गुड्स, ट्रू आंसर आएगा। रेसिप्रोकल डिमांड डज नॉट इफेक्ट, फॉल्स करता है। ठीक है। इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड मेजर द कैपेसिटी ऑफ ए कंपनी, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ट्रू। इकोनॉमिक डेवलपमेंट डज नॉट इफेक्ट द टर्म्स ऑफ ट्रेड, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा फॉल्स। अब बचा आपका लास्ट, मैच द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ ट्रेड, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा px डिवाइड बाय pm इंटू 1। ठीक है, तो याद रहेगा आई थिंक सो। तो ये पूरा PDF आप चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर चैनल से जुड़िए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और भी काफ़ी वीडियोस हम लोग ने अपलोड किए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम 3 चैप्टर को ही कवर करते हैं। और थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।